दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी आपके बीच हम लेकर आए हैं। यह कहानी बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, उनको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अतः सबसे पहले आप इस कहानी को देख लीजिए, उसके पश्चात अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना, इससे उनको नई सीख मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कहानी कौन सी आज की कहानी है चार बुद्धिमान मित्र का। ठीक है, अब पढ़ते हैं। किसी समय एक गांव में चार मित्र रहते थे। कौन रहते थे? चार मित्र अर्थात दोस्त, चार जने दोस्त रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक खूब अध्ययन करके बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात वे जो चारों थे कई वर्षों तक खूब पढ़ाई किए और पढ़ाई करके बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें बुलाकर कहा, वो चार दोस्त थे ना, उनका जो गुरु था अर्थात जो उनके टीचर थे, वो उनको बुलाकर कहा, क्या कहा देखते हैं। जो कुछ भी ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता था वह मैंने तुमको दे दिया है। अब तुम अपने व्यवहारिक जीवन में लौट जाओ। इस बात का ध्यान रखना कि अपने इस ज्ञान का उपयोग सोच समझ कर करना। उनके गुरु ने जो है उनको एक समझाइश दिया कि मैं तुमको जितना पढ़ा सकता था, जितना सिखा सकता था, वो सब सिखा दिया, लेकिन इस जो ज्ञान है जो तुम सीखे हो उसका प्रयोग कैसे करना है? सोच समझ कर करना है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार वे वहाँ से चल दिए। ठीक है, ऐसा उनको जब समझाया गया तब सब वहाँ से चल दिए। अब क्या होता है, रास्ते में एक जंगल आया। ठीक है, वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में जंगल आया। अब जंगल में क्या होता है देखते हैं। वहाँ एक स्थान पर उन्हें शेर की हड्डियाँ दिखाई दी। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में ये चारों मित्र हैं और जब जा रहे थे तो उसको क्या दिखाई दिया? शेर की हड्डियाँ दिखाई दी। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर ये शेर की हड्डियाँ हैं, ये चार दोस्त हैं। अब क्या होता है, आओ देखें कि हमने क्या सीखा है। उनमें से एक ने कहा, तो जो चार मित्र थे उनमें से एक ने क्या कह दिया कि आओ देखें कि हमने क्या सीखा है। ठीक है, आओ हम इस शेर को फिर से जीवित कर दें। कितना अच्छा विचार है, शेष तीनों मित्रों ने कहा। अब देखो क्या हुआ, इनमें से किसी एक ने कह दिया कि आओ हम यह देखें कि हम कितना सीखे हैं। हम जो है अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से इस शेर की हड्डी जो मिला है इसको जो है हम जीवित कर दें। ठीक, अर्थात इसको फिर से जिंदा कर दें। अब इनके पास विद्या था, इनके पास ज्ञान था, तो बाकी दोस्त क्या बोलते हैं, अरे वाह कितना अच्छा विचार है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहले विद्वान ने कहा, इन हड्डियों को जोड़कर मैं शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, जो एक मित्र था उन्होंने कहता है कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ, जितने भी हड्डियाँ बिखरे पड़े हुए हैं उन सभी हड्डियों को जोड़ करके मैं क्या बना सकता हूँ? शेर का कंकाल। ठीक है, तो दूसरे विद्वान ने क्या कहता है? दूसरे विद्वान ने कहा, मैं उसे मांस तथा रक्त देकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। मांस, ठीक है, जो इसका स्किन है, चमड़ी है, और रक्त अर्थात होता है खून। तो दूसरा विद्वान कहता है कि मैं उसमें मांस भी डाल सकता हूँ और उसको खून दे सकता हूँ, है ना, खून दे करके उसे खाल से ढक सकता हूँ। अर्थात इसमें पूरा क्या कर देंगे, जैसा शेर होता है उस प्रकार से बना देंगे। तो तीसरे विद्वान ने क्या कहा देखते हैं। तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी, अर्थात निर्जीव अर्थात जिसमें जीव नहीं है, ठीक है, मृत हो चुका है तो निर्जीव है, निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। ठीक है, तीनों ने अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी काबिलियत को बताया कि एक जो है बिखरे हुए हड्डी को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। दूसरा जो है उसमें मांस और रक्त डाल सकता है, खून डाल सकता है, और इसके साथ ही साथ उसमें खाल दे सकता है। अब तीसरा बोलता है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जीवित कर सकता हूँ। देखो कितने ये सभी जो है ज्ञानवान थे, सबके पास क्या था, विद्या थी, ज्ञान था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथे विद्वान ने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, जो चौथा विद्वान था उनको सावधान करें, किसको, बाकी तीन को, मेरे विचार से शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, ये
सभी को समझा रहे हैं कि भाई ठीक है, आप लोगों के पास विद्या है, लेकिन मेरे विचार से इनको जीवित करना सही नहीं होगा बोलते हैं। परंतु अन्य तीनों मित्रों ने उसकी जो है एक न सुनी। तीनों क्या है, उसकी सुनी नहीं। वो बोले जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, लेकिन उसकी बात वो नहीं माने। पहले ने हड्डियों को एकत्र कर उनसे कंकाल तैयार कर लिया। जो पहले विद्वान ने कहा था कि मैं इसकी हड्डियों को जोड़ सकता हूँ, वो सभी उनको जोड़ करके क्या बना दिया, कंकाल बना दिया। ठीक है। तो दूसरे ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वह रक्त से भरकर उसे खाल से ढक दिया, अर्थात उसका पूरा जो शेर जैसे दिखता है उस प्रकार से कर दिया, केवल उसमें प्राण दान न बचा था। तो तीसरे विद्वान ने कहा अब मैं इसे अपनी विद्या से जीवित कर रहा हूँ। ठीक है, जीवित करने वाला था, अर्थात फिर से जिंदा करने वाला था। तो चौथा चिल्लाया, क्या चिल्लाता है, ठहरो ठहरो। ठीक है, वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया, जो चौथा विद्वान थे, और अपने मित्र को शेर को जीवित करते हुए देखने लगा। पहले तो उनको समझाया था, लेकिन वो नहीं समझे, तो वो जो है पेड़ पर चढ़ गया। कौन, चौथा मित्र। तीनों विद्वान एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले अब हम कितने विद्वान हो गए हैं। ठीक है, अब हम कितने विद्वान हो। अब फिर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, ये 1 2 3 और ये चौथा मित्र यहाँ पर शेर। परंतु दूसरे ही क्षण उनकी मुस्कुराहट चीख पुकार में बदल गई। शेर के जीवित होते ही वह दहाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और तीनों पर टूट पड़ा। शेर ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। पेड़ पर बैठा चौथा विद्वान बोला कितना अच्छा हो यदि हम अपने ज्ञान का सही उपयोग करें। अब देखिए, इस कहानी में हमको क्या सीखने मिलता है। इस कहानी में हमको सीखने मिलता है कि ज्ञान सबके पास है, लेकिन समझ सबके पास नहीं है। जो सोच समझ करके अपने ज्ञान का प्रयोग करता है वही जो है आगे सफल होता है, और जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, घमंड करता है, उनका जो परिणाम है इसी प्रकार से होता है। तो इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अपने ज्ञान का जो प्रयोग है बिल्कुल सही जगह पर और सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका अमूल्य जो कमेंट है उसको जरूर भेजिएगा। इसको पढ़ करके मुझे बहुत ही आत्मिक संतुष्टि होती है और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।